मॉर्निंग। लास्ट क्लास में हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था एमीटर या मीटर ब्रिज के बारे में हम लास्ट क्लास में अध्ययन कर रहे थे। आज हम चर्चा करने वाले हैं विभव मापी की, पोटेंशियोमीटर की। विभव मापी विभव मापी की चर्चा करने वाले, इसे इंग्लिश में बोलते हैं पोटेंशियोमीटर। विभव मापी, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि विभव मापी क्या काम में आने वाला है, विभवांतर मापने के काम में आने वाला है। मतलब विभव मापी का उपयोग हम किसके लिए करेंगे? या तो दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर मापने के लिए करेंगे, या कोई सेल होगा उस सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करने के लिए उपयोग करेंगे, या इसका अनुप्रयोग किसके लिए करेंगे? दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करने के लिए करेंगे, या इसका उपयोग किसके लिए करेंगे? ये जो सेल है उसका आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए करेंगे। ये तो इसके क्या है? अनुप्रयोग है। अब विभव मापी होता क्या है? विभव मापी दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर ज्ञात करने की एक आदर्श प्रायोगिक युक्ति है, जिसे आप जब प्रैक्टिकल क्लास में जाओगे वहां आप इसे आसानी से देख सकते हो। इसी में भी वो ही लकड़ी का बोर्ड होता है। जो मीटर ब्रिज था, मीटर ब्रिज में 1 मीटर का तार था, जबकि जो विभव मापी है उसमें कितने मीटर का तार रहेगा? 10 मीटर का तार है। उसमें 3 पत्तियां थी, इसमें वो कोई पत्तियां नहीं होती है। इसमें एक बोर्ड होता है, उस बोर्ड पर ऐसा बोर्ड होता है लकड़ी का, उस लकड़ी के बोर्ड पर ये 2 बिंदु होते हैं, बिंदु ए व बी। इन दोनों बिंदुओं के बीच में 10 मीटर का तार है। ऐसा सा एक आपको दिखेगा। ये किसका डायग्राम है? विभव मापी का। इसमें ये 2 बिंदु होते हैं, ए व बी, 2 बिंदु होते हैं। इन दोनों बिंदुओं के बीच ये इस प्रत्येक तार की लंबाई 1 मीटर है। इस पूरे तार की लंबाई कितनी है? 10 मीटर है। ये लकड़ी का तख्ता है, यहाँ पर और यहाँ पर 2 बिंदु होते हैं। ऐसा होता है, यहाँ पर एक संयोजी पेंच होता है, उसकी सहायता से यहाँ से जुड़ा हुआ होता है। यहाँ भी संयोजी पेंच, ऐसे संयोजी पेंच लगे हुए होते हैं, जिनकी सहायता से तार बना हुआ होता है। तो ऐसा फिर यहाँ पर इसमें एक जो पैमाना है वो पैमाना बना हुआ होता है 1 मीटर का। 1 मीटर का मतलब है 100 सेंटीमीटर का। ऐसा इसमें पैमाना बना हुआ होता है, 2 बिंदु होते हैं। इस प्रकार से ये बना हुआ होता है। ये क्या है? विभव मापी है। इसमें वो ही मीटर सेतु की तरह क्या काम करेंगे? इसमें इन दोनों बिंदुओं को जोड़ेंगे। इसमें 2 सर्किट होते हैं, 2 सर्किट होते हैं, मतलब 2 क्या होते हैं? इसमें परिपथ होते हैं। विभव मापी का जब हम उपयोग करेंगे तो इसमें 2 परिपथ होंगे। एक परिपथ होगा प्राइमरी होगा और एक होगा सेकेंडरी परिपथ, मतलब द्वितीयक परिपथ। प्राइमरी परिपथ, प्राथमिक परिपथ यदि आप इस विभव मापी का उपयोग आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने में कर रहे हो, 2 सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना में कर रहे हो, किसी में भी करो, ये प्राथमिक परिपथ निश्चित होता है।
ये चेंज नहीं होगा, लेकिन ये जो द्वितीय परिपथ है वो क्या होता है, परिवर्ती होता है। इसे ये इसका अनुप्रयोग के आधार पर ये परिपथ, द्वितीय परिपथ क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है। प्राथमिक परिपथ में एक बैटरी होती है, एक धारा नियंत्रक होता है और एक कुंजी होती है। तो इसमें दो सर्किट होते हैं। इसका जब हम उपयोग करेंगे, जब विभव मापी के अनुप्रयोग करेंगे, तो वहां पर हम देखेंगे कि किस प्रकार से द्वितीय परिपथ है वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो इसके बारे में लिखो। दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर ज्ञात करने या किसी सेल का यथार्थ वास्तविक विद्युत वाहक बल ज्ञात करने के लिए बनाई गई एक आदर्श प्रायोगिक युक्ति है। दो बिंदुओं के मध्य या तो विभवांतर ज्ञात करेंगे या किसी सेल का विद्युत वाहक बल मापने के लिए यह एक प्रायोगिक युक्ति बनाई गई है। यह प्रायोगिक युक्ति आदर्श है। ये उस विद्युत वाहक सेल का यथार्थ प्रतिरोध विद्युत वाहक बल यानी कि उसका जो वास्तविक विद्युत वाहक बल है उसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं आएगी। वास्तविक विद्युत वाहक बल ज्ञात किया जाता है किसके द्वारा है, विभव मापी के द्वारा। ये किसकी भांति कार्य करती है, विभव मापी अनंत प्रतिरोध के वोल्ट मीटर की भांति कार्य करती है। अनंत प्रतिरोध के वोल्ट मीटर की भांति कार्य करती है। इसी कारण इसे आदर्श वोल्ट मीटर भी कहते हैं। इसी कारण इसे आदर्श वोल्ट मीटर भी कहते हैं। किस कारण है, अनंत प्रतिरोध के वोल्ट मीटर की भांति व्यवहार करने के कारण। क्योंकि अनंत प्रतिरोध का वोल्ट मीटर होगा ना, उसमें से जब धारा प्रवाहित होगी ना तो उसमें धारा का क्षय नहीं होगा बिल्कुल भी। वो एक आदर्श वोल्ट मीटर होगा। तो ये तो हुआ कि विभव मापी क्या है। अब हम देखते हैं विभव मापी की संरचना रचना, किस प्रकार से विभव मापी का निर्माण किया जाता है। तो लिखो संरचना। संरचना या जिसे हम क्या कहेंगे, बल। तो किस प्रकार से बनाएंगे, इसमें क्या होगा, लकड़ी का बोर्ड होगा,
होगा? उस लकड़ी के तख्त पर 10 मीटर का तार, जो तार है वो किसका होगा? मैग्नीट या कॉन्स्टेंटन का बना हुआ होगा। ये 10 मीटर का तार, ये कोई बिंदु ए है, ये बिंदु बी है, इन दोनों बिंदुओं के बीच 10 मीटर का तार 10 भागों में व्यवस्थित होता है। ये 10 मीटर का तार है, ये बिंदु ए व बी के बीच में व्यवस्थित होता है 10 भागों में। इस तार की लंबाई कितनी है? 10 मीटर है, तथा ये जो लकड़ी का तख्त है, इस लकड़ी के तख्त पर क्या बना हुआ होता है? पैमाना बना हुआ होता है। लकड़ी के तख्त पर इस प्रकार से ये पैमाना बना हुआ होता है। इस पे लिखा हुआ रहता है इस प्रकार से ये क्या बना हुआ है? पैमाना बना हुआ। तो इसकी बनावट में हमें यदि ये डायग्राम पता है तो हम इसकी बनावट को आसानी से थ्योरी के रूप में लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे? इसमें एक लकड़ी का बोर्ड होता है, लकड़ी के बोर्ड पर 10 मीटर लंबा तार 10 भागों में मोड़कर कस दिया जाता है, जो बिंदु ए व बी के बीच में कसा हुआ होता है। ये जो बिंदु ए व बी है, इस बिंदु ए व बी को किससे जोड़ेंगे? बाह्य परिपथ से। जो हमने पढ़े थे ना प्राथमिक व द्वितीय परिपथ, वो इन दोनों बिंदुओं से जुड़े हुए होते हैं। एक याद रखना कि ये जो ए बिंदु है, इस ए बिंदु से सभी बैटरियों के धनाग्रह जोड़ देते हैं। प्राथमिक परिपथ की बैटरी हो या द्वितीय परिपथ की बैटरी हो, इस बिंदु ए से उन बैटरियों का कौन सा सिरा? उच्च विभव वाला सिरा यानी कि धनाग्रह जोड़ दिया जाता है। तो हम इसके प्राथमिक परिपथ बना देते हैं। ये कोई तार है, इस तार की सहायता से जो प्राथमिक परिपथ है ना, उसमें जो बैटरी होती है ना, वो भाई उच्च विभव यानी उच्च विभवांतर की होती है। ये मैंने 2 बैटरियां बना दी है, यानी कि इनका विभव क्या है? उच्च है। ये कुंजी है, ये धारा नियंत्रक RH, ये बैटरी। ये क्या है? प्राथमिक परिपथ।
ये होगी विभवमापी की संरचना या बनावट। इसमें लिखो चित्रानुसार लकड़ी के आधार पर 10 मीटर लंबा मैग्नीन या यूरेका जैसी मिश्र धातु से बना मैग्नीन या यूरेका जैसी मिश्र धातु से बना तार को तार को 10 भागों में मोड़कर बिंदु ए व बी के बीच में व्यवस्थित कर दिया जाता है। बिंदु ए व बी के बीच में व्यवस्थित कर दिया जाता है। इन्हीं बिंदु ए व बी की सहायता से विभवमापी को बाह्य परिपथ से जोड़ा जाता है। विभवमापी को बाह्य परिपथ से जोड़ा जाता है तथा इस लकड़ी के आधार पर तार के समांतर 1 मीटर लंबा पैमाना बना हुआ होता है। 1 मीटर लंबा पैमाना बना हुआ होता है। अगली लाइन में लिखना बिंदु ए व बी के बीच एक सेल एक धारा नियंत्रक तथा एक कुंजी जोड़ते हैं, जिसे प्राथमिक परिपथ कहते हैं। जिसे प्राथमिक
परिपथ कहते हैं तथा विभव मापी के बिंदु ए से विभव मापी के बिंदु ए से एक सेल एक गैल्वेनोमीटर तथा एक विसर्पी कुंजी जोड़ी जाती है। जो द्वितीयक परिपथ कहलाता है। जो द्वितीयक परिपथ कहलाता है। ये है विभव मापी की संरचना। जो वहां पर विभव मापी की जब बनावट देखी थी तो हमने एक लंबा ऐसा वो तार था, वो इस प्रकार से था। हमने इसको इस प्रकार से पूरा नहीं बनाकर हमने इन दोनों बिंदुओं को ले लिया, बिंदु ए व बी को, और उनके बीच में मान लिया कि ये जो तार है, इस तार की लंबाई कितनी है, 10 मीटर है। हम पूरा न बनाकर इसे एक तार के रूप में ही बना लिया। तो ये क्या है, विभव मापी है। विभव मापी के बिंदु ए व बी के बीच एक बैटरी या सेल, एक धारा नियंत्रक तथा एक कुंजी जोड़ते हैं, जिसे क्या कहते हैं, प्राथमिक परिपथ कहते हैं। तथा विभव मापी के बिंदु ए से एक गैल्वेनोमीटर तथा एक जोकी यानी कि विसर्पी कुंजी जोड़ी जाती है, जिसे क्या कहते हैं, द्वितीयक परिपथ कहते हैं। ये हो गई विभव मापी की बनावट। अब हम देखते हैं विभव मापी का सिद्धांत। सिद्धांत समझने योग्य है। इसमें आप देखना कि किस प्रकार से ये जो तार का दो बिंदुओं के मध्य का जो विभवांतर है वो इसकी लंबाई के समानुपाती आता है। यहां से एक अच्छी खासी परिभाषा आने वाली है, जो याद रखने योग्य परिभाषा है। वो परिभाषा आपके बोध में आएगी। ये जो विभव मापी का तार लिया था हमने 10 मीटर का, इस विभव मापी के तार के किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य का जो विभवांतर है वो उन दोनों बिंदुओं के मध्य की दूरी के समानुपाती होता है। मान लेते हैं हम ये बिंदु ए है, ये बिंदु सी। इस बिंदु ए व सी के बीच, ए व सी के बीच का जो विभवांतर होगा वो इस ए व सी के बीच की जो जितनी लंबाई है उस लंबाई के क्या आएगा, समानुपाती आएगा। मतलब VAC समानुपाती होगा L के,
VAC बराबर होगा अक्ष L। ये अक्ष बहुत ही काम की चीज है। ये अक्ष क्या है? विभव प्रवणता। तो विभव प्रवणता की परिभाषा क्या हुई? विभव प्रवणता की परिभाषा हुई विभव मापी के एकांक लंबाई तार पर होने वाला विभव पतन विभव प्रवणता कहलाता है। एकांक लंबाई पर जितना विभव का पतन होगा वही क्या कहलाएगा? विभव प्रवणता कहलाएगा। ये किसके लिए आ गया है? 1 मीटर तार के लिए आ गया। यदि मीटर में लें तो 1 मीटर के लिए आ गया। हमें यदि 1 के लिए पता हो तो हम इस पूरे तार के लिए ज्ञात कर सकते हैं ना। यदि हमें पता हो कि 1 पेन का मूल्य 5 रुपए है तो हम 5 पेनों का मूल्य बता सकते हैं ना। कितना होगा? 1 का होगा, उसको हमें जितने का ज्ञात करना है उतने से क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। इसी प्रकार हम यहाँ भी हमें 1 मीटर के लिए यदि विभव प्रवणता का पता है तो हमें जितने लंबाई तार के लिए विभव पतन पूछा जाए हम उसे आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। यहां से इस विभव प्रवणता का मात्रक क्या है? वोल्ट प्रति मीटर। विभव प्रवणता का मात्रक आ गया क्या? वोल्ट प्रति मीटर। हम मान लेते हैं इस पूरे तार है, ये तार जो AB है, इस AB तार के लिए क्या विभवांतर क्या है? VAB है। तथा इस संपूर्ण तार की लंबाई क्या है? इस संपूर्ण तार की लंबाई को मैं L मान लेता हूं तथा इनके बीच में जो विभवांतर है वो VAB तथा लंबाई L मान लेता हूं। अक्ष बराबर क्या होगा? VAB बटा L होगा यहां से यदि हम प्राथमिक परिपथ को चालू करें यानी कि इस जो कुंजी है इसको बंद करें तो इसमें जो धारा प्रवाहित होगी वो कितनी होगी? कितनी होगी? IR होगी। सॉरी, विभवांतर कितना होगा? IR होगा। ओम के नियम से V समानुपाती क्या होता है? IV बराबर क्या होता है? RI। तो इसमें प्रवाहित होने वाली धारा कितनी हो जाएगी? I हो तो इसमें विभवांतर इन दोनों सिरों के मध्य कितना हो जाएगा रे? I R हो जाएगा। तो अक्ष बराबर IR अपॉन क्या हो गया? L हो गया। अब ये I का मान कितना होगा? I बराबर T बटे R। T का मान E है अपॉन R। R का मान कितना होगा इसके लिए? एक तो कोई तार है, इस तार का प्रतिरोध होगा, ये जो धारा नियंत्रक है इसका प्रतिरोध होगा तथा ये जो सेल है इस सेल का कुछ आंतरिक प्रतिरोध भी तो होगा। तो ये जो I है उस I की जगह क्या रख देंगे हम? वो वाला E बटा R प्लस RH प्लस R रख देंगे। तो अक्ष बराबर क्या आएगा? E बटा R प्लस RH प्लस स्मॉल r गुना किससे होने वाला है रे? R बटे L से। ये किसके बराबर आ गया? अक्ष बराबर आ गया। जहां ये E है, ये जो प्राथमिक सेल है उसका विद्युत वाहक बल है R, इस तार का प्रतिरोध है RH, ये जो धारा नियंत्रक है उसका प्रतिरोध है ये स्मॉल r, इस सेल का आंतरिक प्रतिरोध है L, इस जो AB लंबाई का तार है इसकी क्या है? लंबाई है। ये अक्ष का सूत्र है।
आई बटे आर अपोन में एल। तो यहां से आप आर बराबर क्या होता है रे, रो एल बाई ए। इस आर की जगह रख दो अक्स बराबर आई बटे एल इंटू रो एल बाई ए। एल से एल चला गया, अक्स बराबर आई इंटू रो बटे ए। यहां से आपको क्या दिख रहा है, यहां से आप बता सकते हो कि ये जो विभव प्रवणता है वो इस विभव मापी में प्रवाहित होने वाली धारा के समांतर होगी कि नहीं। और ये जो तार है विभव मापी का, उसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल की क्या होगी, युते कर्मानुपाती होगी। तो ये हो गई इसकी बात, इस विभव प्रवणता की संबंध की। अब हम इसका सिद्धांत है उसको लिखते हैं। तो समझ में आया कि विभव मापी में हम इसकी पूरे की लंबाई क्या मान लेते हैं, एल मान लेते हैं, एल लंबाई मान ली, और ए व बी बिंदु के बीच विभवांतर क्या मान लिया, वीएबी मान लिया। अरे वीएबी मान लिया तो अक्स बराबर क्या हो गया, वीएबी बटा एल हो गया। तो यहां से अक्स बराबर क्या आ गया, आई आर बटे एल आ गया। अब ये आई है ना, इस आई को ज्ञात करने के लिए हम ओम का नियम का उपयोग करेंगे। आई बराबर क्या होता है, वी बटे आर। वी क्या है, इसका विद्युत वाहक बल ई है, तथा इस परिपथ के लिए प्रतिरोध कितना है, प्रतिरोध इसमें टोटल जितना इसमें है आर एच भी है, इसका भी है, इसका भी है, तीनों किसमें है, श्रेणी में है, तो तीनों आपस में जुड़ जाएंगे। तो क्या आएगा, आई बराबर ई बटे आर प्लस आर एच प्लस स्मॉल आर। उसे यहाँ उठाकर रख देंगे। तो यह आ गया इसमें संबंध। एक संबंध और याद कर लिया, क्या, अक्स बराबर आई आर बटे एल था, आर बराबर क्या होता है, रोलने बाई ए। तो यहाँ से आर की जगह क्या रख दिया, रो एल बाई ए। एल से एल कट गया, बचा क्या रहे, अक्स बराबर आई इंटू रो बटे ए। यहां से आप संबंध देख सकते हो, अक्स समानुपाती आई, अक्स समानुपाती रो, अक्स समानुपाती ए बटा ए। यानी कि विभव का पतन धारा ज्यादा होगी ना तो अधिक होगा, तार जितना मोटा होगा उतना ही विभव का पतन क्या होगा, कम। तो इसके बारे में देखो, सिद्धांत में लिखना, विभव मापी के किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य का विभवांतर उनके मध्य की दूरी के समानुपाती होता। यानी कि v समानुपाती क्या होता है, l। यहां से v बराबर क्या आ गया, l। अक्स बराबर क्या आ गया, v बटे l। ये अक्स क्या है, विभवे पर्वत। अक्स क्या है, विभवे पर्वत। इसका मात्रक क्या है, मात्रक क्या है, वोल्ट प्रति मीटर। किसका, विभव प्रवणता का। तो विभव प्रवणता की परिभाषा लिखो, विभव मापी के एकांक लंबाई पर, विभव मापी के तार की एकांक लंबाई पर होने वाला विभव पतन या
या ऐसा भी कह सकते हो एकांत लंबाई जो तार है उस तार के जो एकांत लंबाई के मध्य का जो विभवांतर है वो भी क्या कहलाएगा, विभव वाला विभव पर पतन विभवे परमणता कहलाती है, जिसका मात्रक क्या होता है, वोल्ट प्रति मीटर होता। यदि विभवमापी के तार AB की लंबाई L तथा विभवांतर VAB हो तो अक्स बराबर क्या होगा रे, VAB बटे L होगा। यहां से ये जो VAB है वो क्या होगा, RI प्रतिरोध इंटू धारा के होगा, अक्स बराबर क्या होगा, RI अपॉन L होगा। RI अपॉन क्या होगा रे, L होगा। परिपथ में धारा कितनी होगी, परिपथ में धारा I बराबर है V अपॉन R, तो E बटा R प्लस RH प्लस स्मॉल r के बराबर होगी। इसका मान यहां से उठाकर यहां रख दो तो अक्स बराबर क्या आएगा रे, E बटे R प्लस RH प्लस स्मॉल r, ये गुणा होगा किससे, R बटे L से। ये किसका सूत्र आ गया, विभव परमणता का सूत्र आ गया, जहां ये जो स्मॉल, ये जो कैपिटल R है, कैपिटल R क्या है, विभव मापी के तार का प्रतिरोध है, RH क्या है, धारा नियंत्रक का प्रतिरोध है, स्मॉल r सेल का आंतरिक प्रतिरोध। बताइए E क्या है, विद्युत वाहक बल, विभव परमणता की परिभाषा का ध्यान रखना। अब हमारे पास क्या x बराबर RI बटे L, यहां से क्योंकि x बराबर क्या है, IR बटे L है, हम जानते हैं कि R बराबर क्या होता है, रो L बाई A, तो यहां से इसको उठाकर यहां रख दो तो x बराबर क्या आने वाला है, I बटे L इंटू रो L बाई A, इस L से L कट जाएगा, x बराबर रो I बटे में क्या आएगा, ये आएगा। अतः क्या होगा, x समानुपाती I होगा, x समानुपाती रो होगा, x समानुपाती A होगा। ये हो गया विभव मान। हम नेक्स्ट क्लास में इसके अनुप्रयोग पढ़ेंगे तथा विभव मापी की जो सुग्राह्यता और जो मानकीकरण है उसके बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही।
थैंक यू।